जीरो से बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? अगर आप जीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसका आंसर क्लियर नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ हम क्लास 6 to 8 मैथ बेसिक्स और एडवांस को कवर करेंगे, बिल्कुल ईजी इंग्लिश में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम का मतलब होता है नंबर को क्लासीफाई करना। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सारे जो है वो नंबर सिस्टम में नंबर्स को क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए समझते हैं ये सब नंबर क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग काउंटिंग कभी भी स्टार्ट करेंगे तो 1, 2 से ही स्टार्ट करते हैं, 1, 2 करते हैं, हम लोग जीरो से तो नहीं स्टार्ट करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स होता है वो काउंटिंग नंबर्स कहलाता है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर्स। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि जीरो क्या नेचुरल नंबर है? तो जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। अब देखेंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर प्लस जीरो। इसके नेचुरल नंबर भी रहेगा और जीरो को भी ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आता है प्लस जीरो, तो वो हो गया होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। और ये क्या है? हमारा की पॉइंट है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है वो जीरो होता है। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? वो जीरो, क्योंकि जीरो से स्टार्ट ही होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दिए तो वो हो गया होल नंबर। अगर एग्जाम में पूछा गया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो वो है हमारा जीरो। अब है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो अगर नेचुरल नंबर भी रहेगा उसमें और नेगेटिव नंबर भी रहेगा और जीरो भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर प्लस जीरो, तो वो क्या कहलाता है? इंटीजर। अब यहाँ नोट करने का बात है कि जीरो जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जीरो ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, वो क्या है? न्यूट्रल है। तो इंटीजर में हमारा क्या आ गया? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को भी ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर। इंटीजर्स को हम लोग नंबर्स लाइन में भी ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। जीरो इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, ये नंबर्स लाइन में हम लोग ईजिली ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर कैसे नंबर्स को बोलते हैं? रेशनल नंबर्स आर द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो एंड p q बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका बोलने का क्या मतलब है कि नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा p by q के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर p by q के फॉर्म में लिखा गया है तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर में है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू तो वो नंबर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जीरो नहीं होना चाहिए और p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़े इंटीजर्स क्या था? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। पर इंक्लूडिंग जीरो लेंगे, जीरो को भी इंक्लूड करेंगे, पर वो न्यूमरेटर में, ऊपर वाला में ले सकते हैं पर नीचे वाला में नहीं लेंगे। तो ये कहलाएगा रेशनल नंबर्स। तीन कंडीशन है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ये p और q जो है हमेशा इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 1/2, 3/4, -5/2। ये क्या है? रेशनल नंबर्स में। देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी लिया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो जीरो क्या रेशनल नंबर है? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या देखे थे? तीन कंडीशन था, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और p q इंटीजर होना चाहिए। तो इसके लिए अगर जीरो है, जीरो के डिनोमिनेटर में अगर वन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो जीरो के नीचे लिख सकते हैं वन, तो ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा क्या था कि q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये भी सही है कि q नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे था हमारा वन है, q नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी सही है, दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है? p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर होना चाहिए तो ये p और q, इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव डी नंबर होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। तो क्या जीरो है? ये इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव भी रहता तो चलता। तो मीन्स क्या हो गया कि जीरो जो है, जीरो इज रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो यस, जीरो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है।
तो रेशनल नंबर के में क्या क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि 1 है, 1 को भी तो हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे अगर हम लिखेंगे 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी लिखेंगे तो मतलब 1 2 ये सब रेशनल नंबर में आएगा। नेगेटिव नंबर को भी अगर लेंगे -2 है, इसके नीचे 1 लिखेंगे तो ये भी पी के बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स कि इसमें रेशनल नंबर में हम 0 को भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी नंबर को ले सकते हैं, नेगेटिव सारा आ जाता है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या पता चला कि जो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड किए तो क्या बन गया, होल नंबर। और होल नंबर में भी हम ऐड किए क्या, नेगेटिव नंबर्स को ऐड किए तो क्या बन गया था, इंटीजर। और इंटीजर में ही है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में उस सबको इंटीजर्स को भी लिख दिए, और पी बाई क्यू का फॉर्म का नंबर आया तो वो बन गया रेशनल नंबर। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम ट्रिक में हम लोग याद कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर्स को में भी इंक्लूड किए तो इंटीजर, और इंटीजर फिर क्या चला गया, रेशनल नंबर। इसको अगर डायग्राम से भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा क्या हुआ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के अंदर में क्या आया, इंटीजर्स जितना भी है, इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म के वाला नंबर्स 1 2 0, नेगेटिव नंबर सारा आ गया। और इसमें क्या आया कि नेगेटिव वाला नंबर्स आया, 0 आया, पॉजिटिव नंबर्स आया। होल नंबर में क्या आया, 0 से लेके 1 2 3 सारे नंबर्स आए। नेचुरल नंबर में क्या आया, सिर्फ 1 2 3 काउंटिंग नंबर ही आया। तो सबसे बड़ा हो गया रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर्स, और हमारा आ गया क्या, नेचुरल नंबर। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपने कितना समझा। लेट्स टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या है कि 0 इज 0 नेचुरल नंबर, क्या 0 नेचुरल नंबर है। इज 3 इज होल नंबर, क्या 3 होल नंबर है। और विच कैटेगरी डज 1/2 बिलोंग्स टू। 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।